We will see the difference between the clause, phrase and sentences. Clause, phrase और sentence तीनों मिलते जुलते हैं, तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्लास देख लेते हैं। A group of words contain subject and verbs, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन करने वाला होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन को, काम को। यानी किसी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट या वर्ब मौजूद है तो वो क्या होगा? क्लॉज। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई गेव हिम अ बुक। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही रीड स्टोरी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड्स यहाँ पे वर्ब है। सब्जेक्ट ही भी आ गया और रीड्स वर्ब भी आ गया। अब सब्जेक्ट और वर्ब जिसके अंदर हो हम उसको क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बगैर, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। यानी ये क्लास का, ये जो क्लास का उल्टा है फ्रेज। फ्रेज क्या है? इस क्लास का उल्टा है। क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। यानी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब एक से ज्यादा वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड है, ग्रुप की फॉर्म है, लेकिन क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा और फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल दे लेते हैं। इन द पार्क। पार्क में, इसका मतलब क्या बना? पार्क में। अब इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इसके अंदर कोई एक्शन हुआ है? इन द पार्क में कह रहा हूं, पार्क में कोई एक्शन हुआ है? नहीं हुआ। यानी इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई काम करने वाला नहीं बताया, तो लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसके अंदर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो फिर ये क्या हुआ? फ्रेज, ठीक है। ऑन द टेबल, इसके अंदर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये बता दिया ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर। ये नहीं बताया भी किसने काम किया है, क्या काम हुआ है, तो ये फिर क्या है? फ्रेज है। इसके अंदर आई गेव, क्लॉज के अंदर आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है। इसके अंदर ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है। इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसके अंदर भी कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं, कोई काम नहीं बताया गया, ठीक है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्या है? फ्रेज। सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, मतलब अल्फाज का मजमूआ। फ्रेज क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, अल्फाज का मजमूआ जिसमें ज्यादा सारे अल्फाज है। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें अल्फाज का मजमूआ। अब इसमें क्या फर्क है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज कंप्लीट थॉट। थॉट का मतलब होता है सोच, आइडिया। कंप्लीट सेंस दे, मुकम्मल सेंस दे। एक पूरा सेंटेंस लिखा हो, पूरा फिक्रा लिखा हो जिसके अंदर हमें पूरी बात समझ आ रही हो, कंप्लीट थॉट दे रहा हो, कंप्लीट आइडिया दे रहा हो, ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट दे रहा हो, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही वेंट टू द लाहौर। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे वर्ब है। अब यहाँ से अगर आप लिखोगे ही वेंट टू लाहौर, ये क्लास है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अब ये अगर आप ये पूरा सेंटेंस मुकम्मल कर दो, बिकॉज ही हैड टू मीट द डॉक्टर, क्योंकि उसे डॉक्टर को मिलना है, इसने पूरी बात मुकम्मल कर दी है। इस पूरी बात इसने इस फ्रेज बिकॉज ही हैड टू मीट, इस हिस्से ने इस पूरे सेंटेंस की जो थॉट है मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल सेंस दे रहा है। जब मुकम्मल थॉट दे, मुकम्मल सेंस दे, वजह बताए, कंप्लीट थॉट दे, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इसके अंदर कंप्लीट थॉट नहीं थी, आई गेव हिम अ बुक, बस मुकम्मल बात नहीं थी, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब दिया था, क्लास है ये, ठीक है। ही रीड स्टोरी, इसमें भी मुकम्मल बात नहीं, जैसे ये बता दिया वो कहानी पढ़ता है, एक शॉर्ट सी बात बता दी, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। इन द पार्क, पार्क में, इसमें भी मुकम्मल कोई बात नहीं, मुकम्मल सोच नहीं, मुकम्मल सेंस नहीं, बात की समझ नहीं आ रही, क्लियर थॉट नहीं है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ऑन द टेबल, इसमें भी हम कह रहे हैं टेबल के ऊपर, कोई मुकम्मल बात नहीं बताई, ऑन द टेबल, टेबल पर क्या हुआ, किसने क्या किया, कुछ नहीं, कोई मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्या? फ्रेज है। लेकिन सेंटेंस जो है वो मुकम्मल थॉट, मुकम्मल सोच दे, मुकम्मल बात को समझाए। सेंटेंस क्या होता है? जो मुकम्मल पूरी बात को समझाए। ना क्लास में मुकम्मल अक्सर बात हो रही होती है, फ्रेज के अंदर भी मुकम्मल बात नहीं हो रही थी, मुकम्मल बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सेंटेंस के अंदर मुकम्मल बात हमें समझा रहा था। जिस तरह ही वेंट टू लाहौर बिकॉज ही हैड टू मीट द डॉक्टर, वो लाहौर गया क्योंकि उसे डॉक्टर को मिलना था।